हेलो फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का मैसेज आया, कॉल आया कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो बता दिया, लेकिन उनका बहुत सारों का सवाल है कि इन्वेस्ट क्यों करें, ये मैंने नहीं बताया। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं एक वीडियो इस पे बनाऊं कि उन्हें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज कोई भी रीज़न बाकी नहीं रह जाना चाहिए कि आपको कभी ये लगे कि आपको मार्केट में जाना चाहिए था कि नहीं। आपके सारे रीजंस आज क्लियर हो जाएं, तो इसलिए लास्ट तक बने रहें। आज की तारीख में लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग एफडी में करते हैं, बैंक के एफडी में, कुछ गोल्ड सिल्वर ये सब खरीद के रखते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो बैंक की एफडी जो है सबसे सेफेस्ट मानी जाती है, उसमें आपको कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी हिसाब से आपको वहाँ पे सबसे कम, मार्केट का सबसे कम रिटर्न आपको बैंक के एफडी पर मिलता है, 5.5 से 6% आपको मिलता है। अगर अगले इन्वेस्टमेंट की बात करें, गोल्ड की, सिल्वर की, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्ट तो आप कर देते हैं, रिटर्न ओके मिल जाता है। लेकिन हम हिंदुस्तानी मानसिकता है कि हम लोग कभी अपने गोल्ड को बेचना नहीं चाहते हैं, गिरवी नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर आपका ज़रूरत के टाइम पे अगर आप उसको बेच ना सकें या उसको गिरवी ना रख सकें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें हमारे संस्कार में सोना जेवर वगैरह बेचना बुरा माना जाता है। अगला एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन है जो प्रेम से 10, 12, 15% लोगों को रिटर्न मिल जाता है। लेकिन उसमें एक समस्या है कि उसमें अधिकतर लॉक इन पीरियड होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा पीरियड होता है। उसमें आप लिक्विडिटी है, लेकिन आपको उतने दिन तक आपको सब्र रखना होगा कि हाँ, मेरे को वो पैसा मिलेगा 3 साल के बाद मिलेगा, मुझे वो पैसा 5 साल के बाद मिलेगा। तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी की समस्या आती है। रिटर्न है ठीक ठाक, लेकिन लिक्विडिटी की समस्या। शेयर मार्केट है जो स्टॉक मार्केट, यहाँ पे आपको हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है, लेकिन पैसा आपका यहीं से बनेगा, वेल्थ क्रिएशन आपका यहीं से होगा। अब लेकिन ये वो मार्केट है जहाँ पे आप उसको मान सकते हैं कि ये एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे की तरह है, जिस पे आप एक नौसिखिया मोटरसाइकिल लेकर चल दिए उस एक्सप्रेस हाईवे, जिस पे कि 150, 200, 300 की स्पीड पे कारें एसयूवी दौड़ रही हैं। तो उसमें बहुत संभावना है कि आप कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक पहुंच ना पाएँ, और गलती से उस तक पहुंच भी जाएं। तो मतलब ये उस गलती से का मतलब कि 5% ही लोग शेयर में ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं पैसा। 95% लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, 95% लोग फेल हो जाते हैं। तो इसलिए शेयर मार्केट के अंदर 2 पार्ट है, ट्रेडिंग का और इन्वेस्टिंग का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वेस्टिंग का पार्ट। ट्रेडिंग हाई रिस्क है, मैं इन्वेस्टिंग का पार्ट बताऊँगा ताकि आप इस शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकें। एक बड़ा रीज़न आता है कमाने के, अगर हम कमाना चाहें तो हमको फिर बहुत बड़ी कंपनी लगानी पड़ेगी। हम कंपनी बैठाएं, उसके लिए कैपिटल चाहिए होगा, हमें हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए मार्केट होना चाहिए। हमें दिक्कत आएगी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम करें, उसके बाद वो बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इस चीज़ की चिंता। तो इसलिए शेयर मार्केट हमें वो ऑप्शन देता है, देश की जानी मानी कंपनियों के हम हिस्सेदार बन सकते हैं। आज की तारीख में हमें लगता है कि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें कि अगर हमारा भी हिस्सा होता तो हम भी कमा रहे होते, मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी जैसे। लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए हम वो कंपनी खड़ी नहीं कर सके। हम कंपनी नहीं खड़ी कर सके, लेकिन उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। हमें उसमें एक शेयर लेकर भी हम उस कंपनी के हिस्सेदार में हो सकते हैं। वो शेयर आज की तारीख में 1400 रुपये का है। हम उस शेयर से वो कंपनी बढ़ेगी तो हमारा शेयर बढ़ेगा,
उस कंपनी की ग्रोथ में हमारा ग्रोथ है। वो कंपनी नुकसान में जाएगी तो हमारा भी नुकसान होगा। तो इसलिए अब हमारे पास एज ए शेयर होल्डर हमारे पास मौका है कि हम जो एक कंपनी बैठाते, जिसमें कैपिटल लगाते, अपना नॉलेज लगाते, उसके लिए मार्केट ढूंढते, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम वेरियस कंपनी में, जैसे हमें अब लगता है रिलायंस में हम लगाएं तो सही, लेकिन रिलायंस ही अगर बैठ जाए तो हमारे पैसे का क्या होगा। तो इसलिए हम उस पैसे, जो भी हमारे पास पैसा है, उसको थोड़ा 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 अलग अलग कंपनी में हम हिस्सेदार बन जाएं। कुछ हम लगा दें पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, कुछ हम लगा दें फार्मा इंडस्ट्री में, कुछ हम लगा दें बैंकिंग इंडस्ट्री में, कुछ हम लगा दें आईटी इंडस्ट्री में, कुछ हम लगा दें ऑटो इंडस्ट्री में, कुछ हम लगा दें एफएमसीजी में। मतलब वेरियस फील्ड में हम पैसा लगा सकते हैं अपने थोड़े से पूंजी को। किसी में 10,000 10,000 10,000 10,000 लगा दिए, 5,000 5,000 5,000 5,000 सब में लगा दिए, 2,000 2,000 2,000 में हम उस कंपनी के भागीदार बन जा रहे हैं। इतनी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों के भागीदार बन जा रहे हैं। 1,000 है, 100 रुपया है, हम उस 100 रुपये से उस कंपनी के भागीदार बन जा रहे हैं। तो अगर इनमें से नामी कंपनियों में से 10 नामी कंपनियों के आपने स्टॉक लिए हैं, 10 में से 5 भी अगर नुकसान में जा रही है, अगले 5 भी आपको कमा के देगी, तो भी आप बैंक के एफडी कहीं भी रखते हैं, उससे ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न कमा रहे होंगे। मुझे लगता है कि इस पॉइंट पे मैं क्लियर आपको कर दिया हूँ कि आपको एफडी, म्यूचुअल फंड और रियल्टी में क्या है, ज़मीन जायदाद में, कि आपके पास पैसा बहुत बढ़ जाएगा। लोग बोले ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे, जिस दिन आप बेचना चाहें आपको पैसा ना मिले, वो किसी काम का नहीं है। आपको लगता है कि आपका मकान 1 करोड़ का हो गया, आप बेचना चाहें मार्केट में, कभी उस दिन, जिस दिन आपको ज़रूरत है उस दिन आपको पैसा देने वाला नहीं मिलेगा, तो उस पैसे की कोई कीमत नहीं। स्टॉक मार्केट में वो लिक्विडिटी है। अब आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ एक स्टॉक जो बने हैं, बड़ी कंपनियां बनी हैं, तो वो एक दिन में नहीं बनी है। इस स्टॉक का आप अगर लाइफ टाइम देखें, ये 52 हफ्ते का दिखा रहा है 73,000। ये मैं आपको लाइफ टाइम दिखाता हूँ कहाँ से स्टॉक शुरू हुआ था। अगर आप एमआरएफ का स्टॉक देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, कभी ये स्टॉक 2002 में ये स्टॉक करीबन होता था 700 750 के आसपास है, ठीक है, जब स्टॉक लॉन्च हुआ था। और इस स्टॉक ने, अब आप देख सकते हैं कि समय के साथ साथ बढ़ते 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 इस स्टॉक ने 79,000 का हाई बनाया, और अभी जब मार्केट गिरा हुआ है, गिरने के बाद वापस ये 59,113 पे अभी चल रहा है। तो ये जो मार्केट में जब गिरता है, कोई भी स्टॉक गिरता है, तो वो एक्चुअली मार्केट में सेल होता है। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में, बिग बाज़ार में सेल लगा हुआ है, क्योंकि किसी चीज़ का दाम कम हुआ रहता है। अब शर्ट 1,200 का शर्ट, 2,000 का शर्ट आपको मिल रहा होगा 40% छूट पे। वो छूट क्या है, वही सेम छूट शेयर मार्केट में जब स्टॉक गिरता है, तो वो हम ख़रीदने वालों के लिए वो छूट होता है, ख़रीदने वालों के लिए सेल होता है, तो सेल में उपलब्ध है वो। तो जैसे आप स्टॉक देख रहे हैं, अभी 59,000 का है। मतलब ये बड़े स्टॉक मैं बता रहा हूँ कि इसमें कितनी ग्रोथ हुई है कुछ सालों में। 2002 का देखा था आपने, 2002 से 18 साल में ये स्टॉक, अगर इसको देखें तो 59,000 का स्टॉक हो गया है। 59,000 डिवाइडेड बाई 900, ये स्टॉक हो 65 गुना इसने रिटर्न दिया है। 65 गुना 18 सालों में, कहाँ 65 गुना आपको रिटर्न मिल सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि इसका एक अलग पार्ट बना देना चाहिए। तो दूसरे पार्ट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया तो